हेलो गाइस, वेलकम टू प्रगति आइडिया। आज हम क्लास 9th के हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन उसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। आज हम करेंगे फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड कि पेट्रोग्राड में फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन है वो किस तरह से काम करती है, किस तरह से होती है और उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्राड। पहले बैकग्राउंड करते हैं कि बैकग्राउंड कैसा था। लेआउट ऑफ द कैपिटल सिटी इन पेट्रोग्राड। देखो पेट्रोग्राड सिटी जो है उसका हम लेआउट देखते हैं कि वो किस तरह से बनी हुई थी। तो आपके बुक में एक मैप दिया हुआ है रशिया का दिखाया गया और उसमें जो बताया गया वो किस तरह से। तो ऑन द लेफ्ट बैंक द फैशनेबल एरियाज द विंटर पैलेस एंड ऑफिशियल बिल्डिंग ड्यूमा। तो एक साइड में जो एक रिवर थी नेवा रिवर थे, उसके लेफ्ट साइड में तो क्या है कि सारी चीज़ फैशनेबल एरियाज था, जो मॉडर्नाइज एरिया था वो था, विंटर पैलेस था वो बना हुआ था, सारी ऑफिशियल्स बिल्डिंग है वो भी एक साइड बनी हुई थी, ड्यूमा पार्लियामेंट जो थी वो भी एक सी साइड बनी हुई थी। लेफ्ट साइड में सारी चीज़ें एक तरह से कह सकते हैं कि नोबेलिटी डिवाइड थी। एंड द राइट साइड ऑफ रिवर नेवा द वर्कर्स क्वार्टर एंड फैक्ट्रीज वर लोकेटेड। और दूसरी राइट साइड में क्या था कि इंडस्ट्रियल एरिया था, फैक्ट्रीज बनी हुई थी, वर्कर्स के क्वार्टर्स थे, इस तरह का था। तो ये हमने लेआउट देखा कि सिटी पेट्रोग्राड है वो जो रिवर नेवा है वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है और फिर उसी के बेस पे ये दो नोबेलिटी और दूसरी साइड में वर्कर्स इस तरह से डिवाइडेड हो जाते हैं। ओके, अब सिटी ऑफ सिचुएशन इन सिटी में मतलब सिचुएशन कैसी थी उस टाइम पे। तो फूड शॉर्टेज, बैड वेदर, जार वाज हैविंग ए डिज़ायर टू डिजल्व द डोमा। तो ये कहा क्या था कि एक तो फूड की शॉर्टेज चली हुई थी, ठीक है, वेदर की वजह से जो है बैड वेदर चल रहा था, मतलब उसकी वजह से फूड ग्रेन्स क्राइसिस यहाँ पर दिखाई दिए थे। ओके, तो जार जो है वो ड्यूमा को डिजोल्व करने के लिए रेडी था, मतलब वो चाहता था कि ड्यूमा को जल्दी से जल्दी डिजोल्व कर। देखो दो ड्यूमा तो उसने ऑलरेडी डिजोल्व कर ही दी थी, तीसरी ड्यूमा को भी वो डिजोल्व करना चाहता था। क्यों? कहीं ना कहीं जो वो पॉलिटिशियंस थे, कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, उनसे वो नेगोशिएशन ना करने की वजह से, डिस्कशन ना करने की वजह से वो लोग भी कहीं ना कहीं किंग से खफा थे। ओके, तो पार्लियामेंट्रियंस वर नॉट हैप्पी विद दिस। इस वजह से पार्लियामेंट्रियंस जो थी, पार्लियामेंट के जो पॉलिटिशियंस थे वो उससे खुश नहीं थे। ऑन 22 फरवरी द स्ट्राइक बाई वर्कर्स एंड लॉकआउट ए फैक्ट्री। तो 22 फरवरी 1917 में ये डिक्लेयर होता है कि वर्कर्स जो है वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं और एक फैक्ट्री पर ताला लगा देते हैं। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेशंस रीच्ड द सेंटर ऑफ द कैपिटल नेस्काई प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो ये कैपिटल थी नेवस्काई प्रोस्पेक्ट, वहाँ पर जाके उसके सेंटर में जाके सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं जो स्ट्राइक करने वाले थे, डेमोन्स्ट्रेशन थे। ठीक है, एज द वर्कर रीच्ड देयर गवर्नमेंट इम्पोज्ड कर्फ्यू। तो ऐसी सिचुएशंस में गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, वो कर्फ्यू लगा देती है। ओके, कर्फ्यू का आप लोगों ने अभी लॉकडाउन में भी पता चल गया कि किस तरह से होता है कि किसी को बाहर नहीं निकलना, सारे के सारे वहाँ पर अगर बाहर निकलते हैं तो क्या होता है कि क्राइम माना जाएगा। ओके, तो डेमोन्स्ट्रेटर्स डिसअपियर्ड। इसकी वजह से जो स्ट्राइक करने वाले थे, वर्कर्स थे, वो कहीं ना कहीं इस बात से एंग्री हो जाते हैं और वो डिसअपियर्ड होते हैं, उनको वहाँ से भगा दिया जाता है। ओके, तो दे अगेन कम बैक। उनको उस दिन 22 फरवरी को जब वो इकट्ठे होते हैं तो उनको उस दिन तो वहाँ से डिसअपियर किया जाता है, भगा दिया जाता है। फिर दोबारा फिर से वो इकट्ठे होके आते हैं और 24 फरवरी और 25 फरवरी दोनों डेज को वो वापस आते हैं। फिर उनके ऊपर क्या करते हैं, उनके ऊपर पुलिस एंड क्लेवरी वाज अपॉइंटेड टू कीप ऑन आई एन द। ठीक है, तो पुलिस और जो क्लेवरी जो कह सकते हैं कि आर्मी जो थी वो एक तरह से उनके ऊपर आंखें गड़ाई बैठी थी, उनकी एक तरह से कह सकते हैं कि उनको देख रही थी कि भी कुछ भी होता है, कुछ भी वायलेंस का ऐसा लगता है तो वो ओपन फायर कर देंगे उनके ऊपर। ओके, तो ऐसी सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई थी। अब होता कैसे कि फिर ऑन 22 फरवरी मैनी वुमेंस आल्सो हेडेड ए स्ट्राइक। तो इस दिन मतलब जो 22 को जो फर्स्ट डे हुआ था स्ट्राइक का, जिनको डिसअपियर किया था, तो उस दिन वुमेंस ने भी पार्टिसिपेशन किया था स्ट्राइक के अंदर। ठीक है, और इसी दिन को जो है आज के टाइम पे हम इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब आप बोलोगे कि मैम इंटरनेशनल वुमेंस डे तो 8 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। देखो ये कैलेंडर की वजह से है, पहले जो कैलेंडर था जूलियन कैलेंडर यूज़ किया जाता था, उसके अकॉर्डिंग वो 22 फरवरी को होता है। ओके, लेकिन आज के टाइम पे जो
प्रेजेंट में जो कैलेंडर यूज़ किया जाता है वो गार्जियन कैलेंडर यूज़ किया जाता है, उसके अकॉर्डिंग वो डेट 8 मार्च को आती है। तो ये 22 फरवरी ही इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में मनाई जाती है अकॉर्डिंग टू जूलियन कैलेंडर, एंड अकॉर्डिंग टू गॉर्जियन कैलेंडर 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब इस पूरी रिवॉल्यूशन का आउटब्रेक किस तरह से होता है? ओके, तो आउटब्रेक होता है ऑन 25 फरवरी 1917 में। गवर्नमेंट यानी कि जार जो है वो सस्पेंड कर देता है डूमा को, और उसकी वजह से जो कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस थे, जो डूमा के पॉलिटिशियंस थे, वो कहीं ना कहीं उसको क्रिटिसाइज करते हैं और जाके डेमोन्स्ट्रेटर्स से जो है मिल जाते हैं, उनके साथ जाके गली में खड़े हो जाते हैं, एक तरह से उनके साथ स्ट्राइक में मिल जाते हैं। ओके, कब मिलते हैं? 26 फरवरी को मिलते हैं। फिर 27 फरवरी को क्या होता है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स जो है वर रैंसाइड प्रोटेस्ट एंड बेयर फॉर ब्रेड, वेज, बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी। तो 27 को क्या करते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर के सामने जाकर और वो फिर से स्ट्राइक करना रहता है, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और डिमांड किस चीज़ की करते हैं? ब्रेड की, वेज की, बेटर आवर्स की एंड डेमोक्रेसी की। ओके, ये जो है उनकी डिमांड्स होती हैं। देखो 1905 की रिवॉल्यूशन में उनकी डिमांड क्या थी कि वर्कर्स की डिमांड थी कि भी बेटर वर्किंग आवर, मतलब कि लिमिटेड वर्किंग आवर्स हो, बेटर इम्प्रूवमेंट, मतलब कि वर्किंग कंडीशंस हो, और सैलरी जो है वो इंक्रीज़ की जाए। ओके, यहाँ पर क्या थी? यहाँ पर ब्रेड की यानी कि फूड क्राइसिस को कम किया जाए, सैलरी को इंक्रीज़ किया जाए, बेटर आवर्स मतलब वर्किंग के दिए जाए, और डेमोक्रेसी जो है वो कंट्री में एस्टैब्लिश की जाए। ओके, तो गवर्नमेंट कॉल्ड द क्लेवरी टू कंट्रोल द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में क्या करती है? फिर गवर्नमेंट जो है क्लेवरी करने की आर्मी को सामने खड़ी कर देती है। अब क्लेवरी हम जो नॉर्मल उसमें आर्मी बोलते हैं, तो रशियन लैंग्वेज में उसको क्लेवरी बोलते हैं। तो क्लेवरी रिफ्यूज टू फायर। क्लेवरी क्या करती है? वो फायर करने से, डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर ओपन फायर करने से, या कह सकते हैं कि उनके ऊपर अटैक करने से मना कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को, जो डेमोन्स्ट्रेटर के ऊपर फायर ना करने, मतलब रिफ्यूज़ करना, तो इसको क्या बोला गया था? इसको म्यूटिनी बोला गया था रशियन लैंग्वेज में। ओके, कि वो रिफ्यूज कर देते। फिर क्या होता है कि सोल्जर्स एंड स्ट्राइकिंग वर्कर्स फॉर्म्ड सोवियत और काउंसिल। तो जो सोल्जर्स और स्ट्राइकर्स थे ना, वो वर्कर मिलकर, ठीक है, वो सोल्जर्स जो आर्मी के थे वो भी, और जो स्ट्राइकर वर्कर जो वहाँ पे ऑलरेडी थे, वो सारे मिलकर क्या करते हैं? सोवियत बनाते हैं, एक काउंसिल बनाते हैं, ठीक है, और जिसको क्या बोला गया था? पेट्रोगार्ड सोवियत बोला गया था। ओके, ए डेलीगेशन वांट टू जार, देन जार मिलिट्री कमांडर एडवाइज्ड हिम टू अबिस्केट। तो एक जो जार का एक मिलिट्री कमांडर है, वो जार से जाके मिलता है, किंग से मिलता है, और उसको एडवाइस देता है कि भाई आप जो है अब साइड हो जाओ, आप अपनी गद्दी छोड़ दो। ओके, तो आफ्टर दैट ही एबिकेटेड द ऑन 2 मार्च। तो 2 मार्च को क्या करता है कि वो रोलिंग करना बंद कर देता है, वहाँ से हट जाता है। ओके, तो इस तरह से 1905 फरवरी रिवॉल्यूशन जो है 1917 की, वो आउटब्रेक होती है उससे चलते। आफ्टर दिस सोवियत लीडर्स और जो ड्यूमा लीडर्स थे वो फॉर्म्ड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट। फिर देखो सोवियत लीडर्स यानी कि जो सोवियत उन्होंने बनाई थी, सोल्जर्स ने और स्ट्राइकर्स ने मिलकर बनाई थी, और जो पॉलिटिशियन, जो ड्यूमा के कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस लीडर थे, उन्होंने मिलकर क्या बनाई? प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंची। तो जो ये प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई गई थी, यहाँ पर क्या हुआ कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, और उसके बेस पे, किसके बेस पे? यूनिवर्सल फ्रेंच अडल्ट सरफेस के बेस पे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। फाइनली फरवरी रिवॉल्यूशन है ब्रोट डाउन द मोनार्की। तो रिजल्ट में क्या निकलता है कि जो फरवरी रिवॉल्यूशन है वो मोनार्की को ख़त्म कर देता है, अबोलिश कर देता है। ओके, अब बात करें कि आफ्टर फरवरी रिवॉल्यूशन क्या था कि प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो डोमिनेटेड हो जाती है आर्मी ऑफिशियल्स की, लैंडलॉर्ड्स की, इंडस्ट्रियल्स। मतलब एक तरह से हम देखें कि सोवियत लीडर्स आए थे और ड्यूमा लीडर्स आए थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग मतलब जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी तो उसमें किसकी डोमिनेंस हमें दिखाई दी? जो इलीट ग्रुप था एक तरह से, उनकी डोमिनेंस दिखाई दी कि आर्मी के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे उनकी, लैंड ऑनर्स थे उनकी, और इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी। ठीक है, तो लिबरल्स एंड सोशलिस्ट आल्सो वर्क टुवर्ड्स द इलेक्टेड गवर्नमेंट। लेकिन जो लिबरल्स और सोशलिस्ट हैं, मतलब इस
प्रोविजनल गवर्नमेंट में क्या होता है कि लिबरल्स और सोशलिस्ट जो हैं वो एक साथ मिलकर यहाँ पर काम करते हैं, एक तरह से इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। ओके, रिस्ट्रिक्शंस ऑन पब्लिक मीटिंग्स एंड एसोसिएशंस वर रिमूव्ड। अब जो ये पब्लिक गवर्नमेंट, ये जो बनी थी प्रोविजनल गवर्नमेंट, तो इसने क्या किया था, इसने रिस्ट्रिक्शंस हटाए। एक तो सबसे पहले पब्लिक मीटिंग्स, जो लोग एसोसिएशंस वगैरह बनाते थे, देखो 1905 तक जो है क्या बंद, 1914 तक ये बंद था कि भी कोई भी पब्लिक ये ग्रुप वगैरह नहीं बना सकते। ओके, जो सोशल डेमोक्रेट्स थे और सोशल रिवोल्यूशनर्स थे, उन्होंने अपने जो ग्रुप बनाए हुए थे, जो एसोसिएशन बनाई थी, वो इलीगल तरीके से काम करती थी। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पब्लिक मीटिंग्स और एसोसिएशंस बनाने के लिए परमिशंस दे दी, रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए उनके ऊपर। सो सोवियत लाइक पेट्रोगार्ड सोवियत वर फॉर्म्ड एवरीवेयर। तो इस तरह से जो सोवियत बनी थी ना, उस तरह से पेट्रोगार्ड जो सोवियत बनी थी उसकी तरह से अलग अलग हर जगह पे इस तरह की कमेटीज़ या एसोसिएशंस बनने स्टार्ट हो गए। इन अप्रैल 1917 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न फ्रॉम एग्जाइल। ठीक है, तो व्लादिमीर लेनिन जो थे उनको एग्जाइल किया था, यानी कि एक तरह से देश निकाला बोल सकते हैं हम यहाँ पे एग्जाइल को। ठीक है, तो उनको देश निकाला दिया हुआ था। वो वापस फिर से जब 19 अप्रैल, फरवरी में रिवॉल्यूशन होता है, उसके बाद में अप्रैल में वो फिर से वापस आ जाते हैं। क्या थे, व्लादिमीर लेनिन। और लेनिन बिलीव्ड दैट इट वाज टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर। ठीक है, तो लेनिन इस बात में बिलीव करता था कि जो सोवियत है ना, उसको जो है पूरी की पूरी पावर अपने अंडर कंट्रोल ले लेनी चाहिए। ठीक है, यानी कि वो प्रोविजनल गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, सोवियत का उसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। ओके, लेकिन इस बात को रिफ्यूज़ कर दिया जाता है। उसके बाद हम करते हैं कि लेनिन ने, मतलब अप्रैल में जब वो आया था तो उसने अपनी कुछ थीसिस दी थी, अपने कुछ आइडियाज़ दिए थे। उसको किस नाम से जाना गया था, उसको लेनिन्स अप्रैल थीसिस के नाम से जाना गया था। उसने कुछ पॉइंट्स दिए थे कि जब वो एग्जाइल से बाहर आया था, वापस रशिया में आया था, तो लेनिन ने 3 डिमांड्स जो है की थी, जिसको अप्रैल थीसिस बोला गया था। फर्स्ट क्या थी, अप्रैल थीसिस वार शुड बी ब्रोट टू एंड। तो क्या था कि जो वॉर, जो वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था, उसमें रशिया को बैकआउट कर जाना चाहिए और वहाँ से एंड कर देना चाहिए। तो 1917 में ये रिजल्ट में भी हुआ था कि वहाँ से रशिया ने बैकआउट कर लिया था। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा था कि वॉर जो है उसको बंद कर देना चाहिए। लैंड टू बी ट्रांसफर्ड टू द पीजेंट्स। तो जो ज़मीन है वो जो है उसका बंटवारा जो है पीजेंट्स में, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास जो ज़मीन है उसका जो है इक्वली उसमें ट्रीट में कह सकते हैं बंटवारा हो जाना चाहिए, ट्रांसफ़र कर दी जानी चाहिए पीजेंट्स के पास। फिर नेक्स्ट था कि बैंक्स टू बी नेशनलाइज। जो बैंक बनाए गए हैं उनको नेशनलाइज बनाया जाना चाहिए, नेशनलाइजेशन किया जाना चाहिए उनका। He also argued to rename Bolshevik Party as Communist Party to indicate its radical aim। ठीक है, तो ये क्या था कि मतलब ये एक आर्गूमेंट ये भी देता है कि भी जो बोल्शेविक पार्टी है ना, उसका नाम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर देना चाहिए। ठीक है, जो क्या इंडिकेट करती थी कि इट्स रेडिकल, मतलब उसका जो एम है, उसका जो मोटिव है उस पार्टी का, कि क्या था कि रेडिकल चेंज होना चाहिए, एकदम से चेंज होना चाहिए। वो चीज़ इसके नाम से ही डिफाइन होनी चाहिए। ओके, कनेक्ट विद कार्ल मार्क्स। तो ये कार्ल मार्क्स के आइडिया से रिलेटेड थी, उससे कनेक्ट करते हुए ये कहते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी को अपना, जो बोल्शेविक पार्टी है उसको अपना नेम चेंज करके कम्युनिस्ट पार्टी कर लेना चाहिए। ओके, फिर मैनी अदर मेंबर ऑफ बोल्शेविक पार्टी जो हैं वो इनिशियली सेपरेटेड बाय द अप्रैल थीसिस। तो इस बात से सरप्राइज थे, इस बात से लेकर बहुत सारे मेंबर बोल्शेविक पार्टी के कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में अप्रैल थीसिस से को लेकर सरप्राइज थे कि भी नहीं ऐसा क्या हो सकता है, मतलब ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो बिकॉज दे थॉट, लेकिन उनको लगता था कि इट वाज नॉट राइट, मतलब इस टाइम पे, क्योंकि उन्होंने एक रिवोल्यूशन अभी अभी किया था, तो उनको ये लगता था कि नहीं, प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो अच्छे से काम कर रही है, तो उसको जो है सपोर्ट किया जाना चाहिए, सोशलिस्ट रिवोल्यूशन अभी नहीं होनी चाहिए। ओके, बट डेवलपमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट मंथ्स चेंज देयर एटीट्यूड। लेकिन लास्ट में मतलब धीरे धीरे फिर वही होता है कि कुछ महीने निकलने के बाद प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है एक तरह से अपनी डोमिनेंस दिखाना स्टार्ट कर देती है। तो फिर इन